गाइस, आई एम रिमजिम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हूं अपने मामा घर, तो आज हम जाने वाले हैं यहाँ के पास एक बहुत ही प्यारा मंदिर है, कनक बिहारी मंदिर। वहाँ पर तो मैंने ना अपने भैया से मैंने बहुत ही बार बोला कि मुझे ले चल। तो अब हम जा रहे हैं फाइनली। तो प्यारे प्यारे दृश्य एंजॉय करते हुए हम जा रहे थे मंदिर में। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल देखे और बहुत ही मज़ेदार रास्ता, और फिर हम पहुंच गए मंदिर में। तो मंदिर बंद था और मुझे ऐसा लगा कि बस अब तो दोबारा घर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर तो बंद है। और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि अरे यार, मैं इतनी मेहनत से मैंने भैया को मनाया कि मुझे मंदिर में ले चल, फिर सबको तैयार किया और मैं मंदिर में आई थी और मंदिर तो बंद निकल गया। तो भैया ना मासियों को लेने गया था, तब तक मैं और मम्मी यहाँ पे खड़े हुए थे। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब तो कुछ नहीं। तो मम्मी बोलते हैं कि तू मंदिर को एक्सप्लेन कर। तो मंदिर जो है, ये जब अयोध्या का मंदिर बना था तभी ये बना था। तो जब 22 जनवरी को मंदिर अयोध्या के मंदिर में स्थापना हुई थी, या यहाँ पर भी 22 जनवरी को स्थापना हुई थी, तो यहाँ का मंदिर भी तभी बना था। और यहाँ पे मैं पहले एक बार आ चुकी हूँ और आज मैं दूसरी बार आई हूँ। तो यहाँ पे हम मंदिर ही घूम रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ना यहाँ पे घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ती है यहाँ के गुलाब पर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो वो रियल गुलाब नहीं आता एकदम तेज गुलाब, तो ये वही है। तो यस, ये वही था और इतना सुंदर लग रहा था देखने में कि मैं क्या पता। मुझे ना रियल जो गुलाब होता है वो काफ़ी पसंद है। हमारे यहाँ तो रियल गुलाब मिलते ही नहीं, वो जो पिंक पिंक से गुलाब होते हैं वो थे, और ये ना बिल्कुल एकदम रेड था। और फिर मैं यहाँ पे बहुत सारा इंजॉय करती हूँ। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. और फिर भैया और मौसी लोग भी आ गए थे। और फिर भैया आते ही ना गुरुजी को फ़ोन लगाता है। तो मेरा भैया ना जो है वो मामा घर बहुत टाइम तक रह चुका है, तो उसे यहाँ का सब कुछ पता है। तो वो फिर गुरुजी से बात करता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि पत अभी नहीं खुलेंगे, वो खुलेंगे 4 बजे। तो अब तब तक हम यहाँ पे इंतज़ार करते। तो गुरुजी ने उससे अच्छा बोला कि आप हमारे घर पर आ जाओ, वहीं पर इंतज़ार करना। तो है ना 4 बजने में कुछ ही टाइम था, ज़्यादा टाइम बचा नहीं था। तो यहाँ पर हम फिर गुरुजी के घर पर आ जाते हैं। इतना दूर घर नहीं था, बहुत ही पास में था, कि थोड़ी दूरी चल के जाना पड़ता
सकता था। और यहाँ पे भी गुरुजी ने बहुत ही अच्छे फूल वगैरह लगा के रखे हुए थे। तो फिर हम आ जाते हैं अंदर। तो यहाँ पे हम चाय पानी पीते हैं और थोड़ा इंतजार करते हैं, और फिर जैसे ही 4 बजते हैं फिर गुरुजी चले जाते हैं मंदिर में और वहाँ के पट खोल देते हैं। तो फिर हम भी आ जाते हैं मंदिर में और यहाँ पे हम करते हैं भगवान जी के दर्शन। और दर्शन करके मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना सुकून मिला है मेरे दिल को कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे है ये शालिग्राम जी भगवान, और यहाँ पे गुरुजी सबको प्रसाद दे रहे थे। तो सबने प्रसाद ली और फिर मैंने भी प्रसाद लिया। ऑफकोर्स प्रसाद कौन ही छोड़ता है। तो हम घर से लेके आए थे मतलब फूल की माला भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो हम यहाँ पे गुरुजी को बोलते हैं कि क्या हम पहना सकते हैं, तो नहीं हम नहीं पहना सकते। तो फिर गुरुजी ही भगवान जी को पहनाते और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और ना यहाँ पे शिवलिंग भी है। तो नंदी जी और शिवलिंग महाकाल राजा की भी यहाँ पे स्थापना की गई है। तो यहाँ पे मतलब कि आप मंदिर को भी आके पूजा कर सकते हो। और यहाँ पे ना मतलब ये पूरा मंदिर इतनी अच्छे से बनाया गया है। अगर कोई अयोध्या गया है तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या अयोध्या का मंदिर भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं अभी तक अयोध्या तो गई नहीं हूँ। हाँ, मुझे अयोध्या मंदिर में जाना है, ज़रूर जाऊँगी एक ना एक दिन। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं और फिर थोड़ी बातें करके फिर हम निकल जाते हैं घर की तरफ। तो यहाँ का जो सवाल होगा कि हम पैदल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो भैया है उसको घर जाना था तो वो चले गया घर। अब हम पैदल ही जाएंगे घर पे। तो यहाँ पे जो मेरे मम्मी है ना, उनके मामा जी का फार्म हाउस है। तो यहाँ पे पहले तो सब बोल रहे थे कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर जब मैं उन्हें लेके आती हूँ तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं बोर, और बोर के लिए तो क्या ही, तो सब हम बोर पाते हैं। यहाँ पे ना इतने सारे कबूतर देखने को मिलते हैं। तो मैं 2-3 बार गई थी, पर एक भी बार मेरी अच्छे से वीडियो नहीं बनी, क्योंकि मैं जैसे ही जाती हूँ वो उड़ जाते हैं। तो जैसे ही मतलब उन्हें पता चल जाता है, और ये देखो उड़ गए। तो पहले भी मतलब 2 बार मैं आई थी तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। और यहाँ पे ना मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पे भी एक मंदिर है। तो हम आगे ही नहीं गए, मतलब बस इतना तक हमने वीडियो बनाई। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सच बताऊँ तो। मैं मतलब इंदौर शहर में आपको इतने सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, पर इंदौर इज़ अ क्लीनेस्ट सिटी तो नहीं, इससे यहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब बोर पारने के लिए आए थे ऑफकोर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे बोर लेते हैं, पारते हैं, और यहाँ पे फिर हमें मिलते हैं 2 प्यारे से, 2 नहीं 4-5 पपी थे। तो यहाँ पे ना ये मेरी मौसी जी के पीछे पड़ गए थे, पर जब मेरी वीडियो ही ऑन नहीं हुई थी। और यहाँ पे ये इतनी मस्ती कर रहे थे और इतने क्यूट लग रहे थे। तो अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट है बोर पारना। तो यहाँ पे मेरे मौसी जी डंडा लेके जा रहे हैं, जिससे हम आसानी से बोर पार पाएँ। तो मतलब इतना संघर्ष करके हमने बोर लिए हैं कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे मुझे बार कबूतर दिखे जाते। मतलब हम गाँव में रहते हैं, वहाँ पे मुझे इतने कबूतर नहीं दिखने को मिलते जितने यहाँ पे मुझे सिटी में दिखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे मेरे नाम मतलब जो मासी है उनके बोरी गिर जाते हैं, फिर हम उन्हें इकट्ठा करते हैं और दोबारा चल देते हैं घर की तरफ। और बहुत ही प्यारी चीज़ें देखने को मिली मुझे यहाँ पर।
पे हमें मिलती है कुछ आंटी जी जो हमारा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो ना हमें काफ़ी देर से देख रही थी कि हम वहाँ से आ रहे हैं। तो वो बोलती है कि हमें भी बोर चाहिए, तो हम उन्हें बोर तो दे देते हैं पर हमें चाहिए होती है पॉलीथीन, क्योंकि जो मेरी मम्मी और मौसी है ना उन्होंने अपनी साड़ी में कुछ जुगाड़ करके बोर रखे हुए, हमें ना पॉलीथीन चाहिए होती है। पर उनके पास जो पॉलीथीन थी ना वो बहुत ही छोटी थी और हमें बड़ी चाहिए होती थी। पर कोई बात नहीं, अब थोड़ी दूर और है, अब चल के ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम चलते चलते पहुँच गए थे एसएस में। तो अगर आप यहाँ पे आ गए हो ना तो फिर तो मेरा मतलब जो मामा घर है घर वो काफ़ी पास में होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी देर से चल रहे थे और चलते चलते हमने इतनी सारी मस्ती की है, इतनी सारी बातें की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। मुझे ना मतलब फ़ोटो खिंचाना इतना पसंद है नहीं, पर मेरी मौसी जी बोलती है कि मेरा फ़ोटो खींच, तो फिर मैं उनके फ़ोटो खींचती हूँ और वो कुछ इस तरह से मुझे मतलब पोज़ देती है कि मेरा ऐसा फ़ोटो खींच, तो फिर मैं उनका कुछ इस तरह से फ़ोटो खींचती हूँ। और यहाँ पे मेरी मम्मी और मौसी ना यहाँ पे जो सिक्योरिटी अंकल थे उनसे पूछ रहे थे कि अगर आपके पास थैली हो तो दे दो, आई मीन पॉलीथीन हो तो दे दो। तो वो वहाँ से मतलब उनके पास से एक पॉलीथीन लेके आते हैं, फिर हम उनमें बोर डालते हैं और फिर मेरी मौसी जाके उनको भी बोर दे देती है, क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प करी है। तो जो आज का व्लॉग है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो कल के हम व्लॉग में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय, राधे राधे।